सवाईमाधोपुर के खंडार शहर के ऐतिहासिक किला खंडार में आज गोविंद बजाज की ओर से आयोजित विशाल पोष बड़ा भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने पोष बड़ा प्रसादी पंगत में ग्रहण की। साथ ही भजन कीर्तन का भी आनंद लिया। आज खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने भी जयंती के दरबार में हाजिरी लगाई और लोगों के बीच बैठकर प्रसादी ग्रहण की और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर आधारित सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। इसी बीच में हमारे संवाददाता ब्रजेश द्विवेदी ने भी विधायक गोठवाल से खंडार और किले के विकास को लेकर चर्चा की, जो कुछ इस तरह से है। खंडार फोर्ट ऐतिहासिक फोर्ट के ऊपर जयंती माता के दरबार में, और जयंती माता का दरबार माना जाता है कि राजस्थान ही नहीं अपितु तो पूरे भारतवर्ष में एकमात्र जयंती माता का मंदिर है। जयंती माता का मंदिर है जहां पर आज हमारा भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ उनकी जयंती तिथि का आयोजन भी रखा गया है। तो ये संयोग है कि उसमें शामिल होने के लिए खंडार से विधायक जितेंद्र गोठवाल भी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। और जितेंद्र गोठवाल एक नाम है जिसे पर्याय दिया गया है यहाँ की जनता ने, विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, एक विकास पुरुष के रूप में। तो आइए हम उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि खंडार की जनता ने आपको एक विकास पुरुष की डिग्री प्रदान की है, उपलब्धि प्रदान की है, तो आप इस डिग्री से या इस नाम से या इस उपाधि से कहां तक सहमत है, इस बारे में आप ही अपने शब्दों में बताइए। ये तो डिग्री देने वालों से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या सोच कर दी, लेकिन मुझे ये लगता है कि पिछले 5 साल के जो कार्यकाल में, जो पिछला हमारा कार्यकाल था, उस कार्यकाल में हमने 15 साल बनाम 5 साल किया। और पिछले नेताओं ने जो यहां से अशोक जी चुनाव लड़ते थे, उन्होंने विकास के नाम पे शून्य पर लाके इस खंडार को खड़ा कर दिया था। चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे सीएससी की बात हो, चाहे रोडों की बात हो, सवाई माधोपुर से खंडार आने में हमें लगभग 3 घंटे लगते थे। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिससे खंडार के नाम से खंडर के नाम से पहचाना जाता था। लेकिन हमने 5 साल में विकास के उस दर पर इसको लाकर खड़ा कर दिया, विकास की उस ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे खंडार के लोगों ने शायद मुझे इनाम दिया। और उसके बाद अब दोबारा जीतने के बाद भी हम लोगों ने इतिहास बनाया। 2 साल में लगभग 125 रोड खंडार के अंदर हमने या तो शिलान्यास कर दिए और या उसको पूर्ण कर दिया, जो कि पिछले 15 साल के अंदर ये लोग नहीं कर पाए। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता जो भी उपाधि देती है, ये जनता है, ये जब नेता का काम देखती है तो निश्चित तौर पर उनका कोई ना कोई छोटा नाम रखा जाता है, और मेरा भी रखा होगा। मुझे लगता है कि मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि जो उपाधि जनता ने दी है उस पर मैं खरा उतरूं। सर, ये हमारा खंडार क्षेत्र पुराने समय से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं, जिनमें रामेश्वर धाम है, चंबल घड़ियाल प्रोजेक्ट है और खंडार का ये ऐतिहासिक प्राचीन दुर्ग भी है। तो खंडार के इस प्राचीन दुर्ग को संरक्षण की आवश्यकता है और खंडार की जनता को इस दुर्ग की आवश्यकता है। और खंडार की जनता ये चाहेगी कि जैसे आपने इस दुर्ग के लिए जो राशि स्वीकृत की है 2 करोड़ रुपए, और वो बढ़कर के शायद 3.25 करोड़ रुपए भी हो चुकी है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं होकर के इस किले के लिए, इसमें आकर्षण पैदा करने के लिए, पर्यटन पैदा करने के लिए और भविष्य में आपकी क्या दूरगामी योजनाएं हैं, उसके बारे में भी थोड़ा हमारी जानकारी दें। मैं जिस दल से आता हूं, मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया, तो अभी तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रास्ता बनाएंगे और आगे के लिए अच्छा प्लान करेंगे, कुछ अच्छा हो जाए। तो ये थे हमारे साथ में खंडार के विधायक जितेंद्र गोठवाल, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से यहाँ की जनता जानी जाती है। और इन्होंने अभी में ही कई सड़कों के शिलान्यास, जो आपने न्यूज़ों के माध्यम से भी देखे हो, करवाए हैं और क्षेत्र में विकास करवाया है। और यहाँ की जनता इसी अपेक्षा के साथ इन्हें दोबारा निर्वाचित किया है और यही अपेक्षा भविष्य में भी करती रहेगी कि ये इसी प्रकार से खंडार क्षेत्र का विकसित क्षेत्र बना करके इस क्षेत्र को एक अग्रणी क्षेत्र के रूप में, जो इसका पिछड़ापन उसको दूर करे और अग्रणी रूप में स्थापित करे। आपने 3 स्थानों का नाम लिया था। चंबल घड़ियाल योजना, हमने वहां पर पर्सनल पॉइंट एक तय किया। आज उस घड़ियाल योजना को देखने देश भर से लोग आते हैं। 6 महीने के घड़ियाल को हम लोग तैयार कर और चंबल में छोड़ते हैं ताकि वो बह ना जाए और घड़ियाल की जो है संख्या हमारे यहाँ पर बढ़े, जिससे टूरिस्ट आए।
उसको हमने तैयार कर दिया, वहां गेस्ट हाउस भी बनाया हमने। और रामेश्वर धाम के लिए भी हमने 14 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया है, जिसकी डीपीआर बन गई, टेंडर हो गया, फाइनेंस में गया हुआ है, निश्चित तौर पर महीने 2 महीने में उसका काम चालू हो जाएगा। और किले के लिए मैंने आपको बता ही दिया, अभी तो रास्ते की योजना है क्योंकि फॉरेस्ट में है ये, और मैं झूठी घोषणा करता नहीं हूं क्योंकि अटल जी की जयंती भी है और माता जी का स्थान भी है, तो इसलिए बस इतना ही कहूंगा कि जो अच्छे से अच्छा इस किले के लिए हम कर पाएंगे वो करें। जो सर एक विशेष मांग यहाँ की जनता की बरसों से है और यहाँ की जनता चाहती है कि खंडार के फॉरेस्ट का गेट भी अगर यहाँ से खुल जाए, काफी समय से लोग बाग मांग भी करते रहते हैं, तो क्या इसकी संभावना या इसके बारे में भी आपकी कोई कार्य योजना हो तो थोड़ा सा लोगों को इस बारे में और जानकारी देने का प्रयास। इसमें फॉरेस्ट का क्या नियम है और टूरिज्म के लिए कितना फॉरेस्ट यहाँ से हम चालू कर सकते हैं, इसको एक बार देखने के बाद ही मैं इस बारे में जानकारी दे पाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी मांग करेंगे। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।